जो भी है तो विधायक जी का गुंडा है, जो भी है तो ये बीसीसीएल का गुंडा है। ये विधायक जी का ही जो कुछ आप खेला मान के चलिए। ये विधायक जी काफी डरे हुए हैं। मैं नामांकन करने जब निकला 28 तारीख को, तो नामांकन का रैली को देखकर ये भयभीत हो गए। ये लोग क्या करने लगे कि प्रशासन को इशारा किया, प्रशासन के द्वारा हमारे गाड़ी को कई जगह रोका गया, हमारे झंडा को उतारने का प्रयास किया गया, हमारे जो बाजा बज रहे थे गाड़ी में उसको उतारने का, बंद करने का प्रयास किया गया। मैं खुद प्रत्याशी होने के नाते मैं अपना अभिवादन कर रहा था सबको, उसमें भी उसको दिक्कत हो रहा था, बोला नहीं आप गाड़ी के नीचे चल जाइए। तो काफी ये डरे हुए हैं विधायक जी, और डर से ये क्या है ना, आपाधापी कुछ भी करना चाह रहा प्रशासन के माध्यम से। तो विधायक अब 10 साल रहे, क्या काम किए? अब जनता के हित के लिए आप एक भी काम किए तो गिनवा दीजिए। आप विधायक जी के आवास के बगल में पीएमसीएच है, आप जाकर वहां देखिए, पीएमसीएच का बदतर स्थिति है। वह कई लोगों ने कहा कि हम तो एडमिट हो जाते हैं, एडमिट होने के बाद हमको पर्ची मिलता है, और वो पर्ची जाकर दवा दुकान बाहर में दवा खरीदना पड़ता है। आप पता कर लीजिए, वो दवा दुकान वो विधायक जी के रिश्तेदार की है, जिसके चलते ये खेल होता है। बाद जो विधानसभा है, 10 साल से अभी राज कर रहे हैं हमारे विधायक राय सिन्हा जी, तो ये धन बल और बाहुबल से परिपक्व है, तो निश्चित तौर पे टक्कर होगा। नमस्कार, जोहार। आपका दोस्त पंकज महतो और आप देख रहे हैं पोंगा ब्लॉग। और आज धनबाद विधानसभा का जेल कैंप प्रत्याशी सपन मोदक से कुछ बातचीत करेंगे। और पहली बार मेरा चैनल में आ रहे हैं, उसको सबसे पहले दादा जोहार और मेरा चैनल में आपको स्वागत है। चलिए, आपको भी जोहार, आभार, शुभकामनाएं। और मैं सभी धनबाद वासियों को, झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, धनतेरस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज पुष्टि करने आए थे, क्या कुछ रहा? इस कुटनी में बुलाया गया था, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह तैयारी चल रहा है आपका क्षेत्र में? तैयारी काफी जमीनी स्तर पर है, और आप देख रहे होंगे जहां भी मैं जा रहा हूं, पंचायत हो, नगर हो, वो बच्चा का जो रुझान है, हमारे युवाओं का जो रुझान है, महिलाओं का जो रुझान है, दादा दादी का जो रुझान है, चाचा चाची का जो रुझान है, इससे ये प्रतीत हो रहा कि इस बार बदलाव होगा निश्चित रूप से। जैसे कि यहाँ बीजेपी का गढ़ धनबाद विधानसभा माना जाता है, उसमें किस तरह का फाइट करेंगे आप लोग राज सिन्हा से? देखिए, बीजेपी का ये गढ़ है, ये हम नहीं मानते हैं, ठीक है। बीजेपी को 10 साल यहाँ प्रतिनिधि के तौर पे धनबाद वासियों ने चुना, लेकिन 10 साल का हिसाब देना चाहिए जनता के बीच में कि 10 साल ने आप इस धनबाद वासियों के लिए कौन सा काम किए हैं और कौन सा काम नहीं किए हैं। आज 10 साल में आप क्या किए? यहाँ जो एम्स बनने वाला था हमारा धनबाद में, वो एम्स को आप लेकर बाहर चले गए। यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला था धनबाद में, आप एयरपोर्ट नहीं बना पाए, बाहर चले गए। कई ऐसे ट्रेन की परिचालन धनबाद से होती थी, वो भी आप बंद करवा दिए हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अगर कुछ धनबाद एक ऐसा शहर है, ये भाजपा के लोग, यहाँ के विधायक सिर्फ लंबे लंबे बात करते हैं, यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित का काम करते हैं। आप आए दिन देखिए हमारे धनबाद में अपहरण, हत्या आम बात हो चुका है। जेल के अंदर में हत्या हो रही है, बाहर तो आम बात हो गया। अगर विधायक जी को इतना स्नेह और प्रेम था तो इस हर मुद्दा को विधानसभा में, विधानसभा के पटल में रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ के विधायक राय सिन्हा ने कभी भी विधानसभा के पटल में ना रख के नाला नाली में धरना देते हैं, रणधीर वर्मा चौक में धरना देते हैं, यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे लोग जान चुके हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। जहां भी मैं जा रहा हूँ वो भाजपा से नाराज है, और वो भाजपा से हिसाब मांग रही है कि 10 साल में आप क्या किए, अभी तक उसका हिसाब चाहिए, और हिसाब देना भी चाहिए विधायक जी को कि आप 10 साल यहाँ राज किए तो 10 साल में क्या किए। आज राज हमारा 24 साल अलग हो गया, लेकिन धनबाद वासियों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ कष्ट ही मिला है। अब शहर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के विधायक कहते हैं कि हमारे नगर निगम है, नगर निगम का मतलब उसको समझना चाहिए कि नगर निगम में क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। नगर निगम में अगर हम गए, कई जगह ऐसा दौरा किए, अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अभी तक आवास की व्यवस्था नहीं है, अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है।
सड़क की व्यवस्था नहीं है। मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ, गांव तो छोड़ दीजिए, गांव में तो जो बदतर स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी कई ऐसे महिलाओं से मैं जानने का प्रयास किया और बोल भी रही थी वो लोग कि दादा ऐसा है, जो बिजली तो मान के चलिए हमारे यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन बिजली का जो लोड शेडिंग है यहाँ 8 घंटा 10 घंटा जो ऑफ रहती है, ऑफ होने के कारण क्या है कि उन लोग का इन्वर्टर भी नहीं जल पाता। जब इन्वर्टर चार्ज नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपका बत्ती कहीं नहीं जलेगा, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चे का पढ़ाई में दिक्कत हो रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहे समय पर, इसके चलते काफी दिक्कत हो रहा है। लेकिन विधायक जी ने इस मामला को कभी विधानसभा में उठाने का प्रयास नहीं किया कि धनबाद में ही हमारा बिजली उत्पादन है, तो क्यों नहीं हम धनबाद के लोगों को बिजली 24 घंटा मुहैया कराएंगे। आज पानी की अगर हम बात करते हैं, हमारा इतना बड़ा पानी का स्रोत है मेथन, लेकिन मेथन का पानी धनबाद के लोग आज भी प्यासा है। कभी नहीं चाहा यहाँ के विधायक ने कि यहाँ का पानी का व्यवस्था किया जाए। आज भी आप रोड किनारे देखिएगा, रात 11-12 बजे हमारे माता और बहनें डेगची लेकर माथा में खड़ी है, पानी के लिए लाइन लगी रहती है। आज पानी नहीं मिलने के कारण घर में खाना नहीं बन पाता, जिसके चलते काफी दिक्कत होती है। अगर हम ट्रैफिक की अगर बात करेंगे, आप यहाँ से लेकर पुटकी जाइए, 10 किलोमीटर आपको तय करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन विधायक जी ने कभी ट्रैफिक के बारे में नहीं विधानसभा के पटल में रखा है। तो विधायक अब 10 साल रहे क्या काम किए? अब जनता के हित के लिए आप एक भी काम किए तो गिनवा दीजिए। आप विधायक जी के आवास के बगल में पीएमसीएच है, आप जाकर वहाँ देखिए, पीएमसीएच का बदतर स्थिति है। वहाँ कई लोगों ने कहा कि हम तो एडमिट हो जाते हैं, एडमिट होने के बाद हमको पर्ची मिलता है और वो पर्ची जाकर दवा दुकान बाहर में दवा खरीदना पड़ता है। आप पता कर लीजिए, वो दवा दुकान वो विधायक जी के रिश्तेदार की है, जिसके चलते ये खेल होता है। यहाँ के लोग जान चुके हैं। ये पूरे हमारा धनबाद जिस तरह नाम है, धन का आबाद है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी कष्ट है, यहाँ के युवा आज भी पीड़ित है, यहाँ के छात्र आज भी वंचित है, पढ़ाई में दिक्कत हो रहा, काफी चीज का कठिनाई हो रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए निश्चित तौर पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आ रहा है और परिवर्तन भी होगा और पूरे राज्य में परिवर्तन होगा। और यहाँ जितना युवा जो आज पलायन कर रहे हैं उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और आपको यहाँ पर नियोजन का भी हम लोग गारंटी देंगे। आपका टक्कर धनबाद में कौन सा इसी पार्टी से होने वाला है? देखिए टक्कर क्या है ना, हम आपको बता देते हैं कि देखिए धनबाद जो शहर है, धनबाद जो विधानसभा है, 10 साल से अभी राज कर रहे हैं हमारे विधायक राय सिन्हा जी, तो ये धनबल और बाहुबल से परिपक्व है। तो निश्चित तौर पे टक्कर होगा। एक तरफ धनबल बाहुबल, तो दूसरी तरफ हम लोग एक गरीब, एक माटी का बेटा, एक जनबल मान के चलिए। तो हम लोग के पास जनता है, तो संग्राम होगा और निश्चित तौर पे संग्राम होगा। क्या लगता है जीत सकते हैं धनबाद से? 100% धनबाद ही नहीं, पूरे राज्य में हम लोग 40+ सीट ला रहे हैं और सरकार भी बनाने जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं बताना चाहता हूँ, ये विधायक जी काफी डरे हुए हैं। मैं नामांकन करने जब निकला 28 तारीख को, तो नामांकन का रैली को देखकर ये भयभीत हो गए। ये लोग क्या करने लगे कि प्रशासन को इशारा किया, प्रशासन के द्वारा हमारे गाड़ी को कई जगह रोका गया, हमारे झंडा को उतारने का प्रयास किया गया, हमारे जो बाजा बज रहे थे गाड़ी में उसको उतारने का, बंद करने का प्रयास किया गया। मैं खुद प्रत्याशी होने के नाते मैं अपना अभिवादन कर रहा था सबको, उसमें भी उसको दिक्कत हो रहा था, बोला नहीं आप गाड़ी के नीचे चल जाइए। तो काफी ये डरे हुए हैं विधायक जी, और डर से ये क्या है ना, आपाधापी कुछ भी करना चाह रहा है प्रशासन के माध्यम से। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार धनबाद वासी या धनबाद के लोग जान चुके हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और सिर्फ धनबाद ही नहीं पूरे राज्य में परिवर्तन जिस होगा। तरह टुंडी में मोतीलाल महतो को धमकी मिला था, इस तरह क्या आपको भी धनबाद में किसी विरोधी पार्टी से धमकी मिला है क्या अभी? नहीं नहीं, हमको कोई पार्टी ने धमकी नहीं दिया है, ठीक है। वो झूठ अगर कोई कहता भी होगा तो झूठ बात है, धमकी की बात नहीं है। ये भाई लड़ा, सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले मोतीलाल का वायरल हो रहा था, वैसे भी चलिए कहीं वो, धनबाद में सबसे ज्यादा माफियाओं का राज गुंडागिरी है, इसमें तो वो भी डाउट है। आप लोग देखिए नया पार्टी से जुड़े हुए हैं देखिए मैं जेलकम आपको से। कहना चाहता, माफिया के बात किए तो माफिया सबसे बड़ा यहाँ बीसीसीएल, जो बीसीसीएल माफिया है और उसी का पनाह में कुछ असामाजिक लोग रहते हैं। ये लड़ाई हम लोग पहले से, हमारा स्तर से लड़ाई हम लोग लड़ के आ रहे हैं, इसलिए निश्चित रहिए कोई यहाँ पर वैसा माफिया नहीं। जो भी है तो विधायक जी का गुंडा है, जो भी है तो ये बीसीसीएल का गुंडा है।
ये विधायक जी का ही जो कुछ आप खेला मान के चलिए। ये सब है जितना भी आज मान लीजिए जो धनबाद में घटना हो रहा है बड़ा बड़ा, तो कहीं ना निश्चित तौर पे विधायक जी को आता पता होगा ही। जो क्राइम भी हो रहा, लेकिन क्राइम के रोकने के बारे में या अशांति जो हो रहा, वो अशांति को किस तरह रोका है इसके बारे में कभी विधायक जी ने सोचा भी नहीं है। जिस तरह आप लोग बाहरी भीतरी कर रहे हैं, लगभग धनबाद में बाहरी 50% और झारखंडी लगभग 50% है, तो क्या इसमें लग रहा है आप लोग को जीत के मैदान जीत सकते हैं यहाँ से? देखिए हम आपको बता देते हैं, बाहरी भीतरी की बात नहीं है और कोई 50% की बात नहीं है। देखिए बहुत एक यहाँ के लोग जो है ना, धनबाद के लोग बहुत सीधा साधा सरल आदमी हैं। ये 50% मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि हमारा धनबाद विधानसभा जो है ये 458 बूथ का विधानसभा है, जिसमें हमारा मतदाता 4,60,000 मतदाता है। तो 4,60,000 मतदाता में 2,60,000 मतदाता हमारा ग्रामीण है। और हाँ हाँ बिल्कुल। और जो हमारे आए हुए हैं, जो आए हुए हैं, तो लोग को जो हम लोग मान के चलिए रहने के लिए जमीन भी दिए हैं, वो लोग रह भी रहे हैं, उन लोग का मान सम्मान भी मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी आज चाह रहे हैं कि हम यहाँ के लोग प्रतिनिधि चुने। क्योंकि एक मैं जनसंपर्क अभियान में गया, तो एक महिला बता रही थी कि देखिए ना दादा, रात 11 बजे दरवाजा ठकठकाता है, वो चांदा मांगा जाता है, पूछने पर बताया जाता है कि हम विधायक जी का आदमी है। तो ये भयभीत है, जो भी बाहर के लोग वो भी भयभीत है इन लोग से। लेकिन वो कहावत है ना कि शेर के आगे जो होता है ना, घंटी कौन बांधेगा, तो वो भयभीत है, वो थोड़ा सा डरा हुआ समा हुआ। तो निश्चित तौर पे इस बार वो लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि करें, और निश्चित तौर पे यहाँ धनबाद का विकास भी होगा। धनबाद वासी को आखिरी क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए धनबाद वासियों को हम चाहेंगे कि आप जहाँ पर है अपना देख लीजिए क्या स्थिति में आप गुजर रहे हैं, 10 साल में आपका क्या परिस्थिति हुआ है और क्या विकास हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि एक बार मौका दीजिए, धनबाद वासी को मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मौका दीजिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी को मौका दीजिए। निश्चित तौर पे पूरा विधानसभा से लेकर राज्य में आपका विकास होगा, और वो विकास अपनों को दिखाई भी देगा। और धनबाद वासी और राज्य के जितने भी हमारे झारखंड वासियों को मैं धनतेरस और दीपावली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूँ। मेरे चैनल में आने के लिए सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आभार, जोहार। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।